नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत जिला क्षेत्र बिहार राज्य की सुर्खियां। जुड़े रहिए ताजा और बड़े खबरों के साथ। केंद्र सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 2026 में कौन कौन सी बड़ी योजना और नए नियम लागू किए हैं। 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए ठोस कदम को आगे बढ़ा दिए हैं। गरीबों को 3.5 लाख रुपए का पक्का मकान देने का वायदा को पूरा करने जा रहे हैं। महिलाओं के बैंक खाते में 2 लाख रुपए डीबीटी द्वारा ट्रांसफर करने का दिन तारीख बन चुका है। यह सभी योजना और नए नियम के बारे में एक एक करके विस्तार से। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर। बिहार सरकार वार्ड सदस्यों को सालाना 2 लाख रुपए का फंड देने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर यह राशि स्थानीय विकास योजनाओं पर खर्च होगी। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विधान परिषद में बताया कि केंद्र सरकार को जल्द ही प्रस्ताव भेजा जाएगा। वैशाली जिला प्रशासन ने ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 7 निश्चय 3 के तहत जीविका दीदियों को आंगनबाड़ी बच्चों के ड्रेस सिलने का काम सौंपा है। इससे लगभग 800 दीदियों को स्थानीय रोजगार मिला है। उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह किशनगंज पहुंच रहे हैं, जहां वे सीमा सुरक्षा, घुसपैठ और प्रस्तावित सेना स्टेशन पर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उनका दौरा पूर्णिया से शुरू होकर किशनगंज और फिर अररिया तक जाएगा। इस दौरान वे भाजपा नेताओं के साथ बंगाल चुनाव रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। पश्चिम चंपारण के चनपटिया में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की राशि न मिलने पर सैकड़ों महिलाओं ने नगर पंचायत कार्यालय में प्रदर्शन किया। शहरी आजीविका मिशन से जुड़ी इन महिलाओं ने 4-5 महीने पहले आवेदन किया था, लेकिन 10,000 रुपए उनके खातों में नहीं पहुंचे। बिहार के सरकारी सेवकों को होली से पहले फरवरी का वेतन मिलेगा। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने विधान परिषद में घोषणा की। सदन ने 3.47 लाख करोड़ रुपए के विनियोग विधेयक को पारित कर दिया, जिससे सरकार को नए वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए खर्च का अधिकार मिल गया। आज पटना फैमिली कोर्ट में तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय के तलाक मामले में सुलह की तीसरी कोशिश होगी। पहले 2 प्रयास विफल रहे हैं। हाईकोर्ट ने भी मध्यस्थता की सलाह दी थी। अनुष्का एंगल से मामले में जटिलता बढ़ी है, जिससे कानूनी परिणाम गंभीर हो सकते हैं। यह राजनीतिक परिवारों से जुड़ा हाई प्रोफाइल मामला है, जिसकी सुनवाई पर सबकी नजर है। बिहार विधानसभा में विपक्ष ने दफादार चौकीदार संघ पर लाठीचार्ज के विरोध में हंगामा किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नारेबाजी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार हमेशा रहेगी और विपक्ष की संख्या कम हो गई है। मुंगेर जिले में युवा रोजगार व कौशल विकास विभाग द्वारा प्रखंडवार रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें निजी क्षेत्र में सुरक्षा गार्ड, सुपरवाइजर और अधिकारी सहित कुल 270 पदों पर भर्ती होगी। विभिन्न पदों के लिए शैक्षिक योग्यता मैट्रिक से स्नातक और आयु सीमा 19 से 40 वर्ष निर्धारित है। जनगणना 2027 के पहले चरण के लिए बिहार में मास्टर ट्रेनरों का 4 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण पटना में शुरू हो गया है। इसमें 48 ट्रेनर भाग ले रहे हैं। जनगणना निदेशक एम रामचंद्रुडू ने बताया कि बिहार में 3 लाख से अधिक कर्मियों को 140 मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षित करेंगे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए एनडीए से अपनी पार्टी को दिए गए वादे 2 लोकसभा 1 राज्यसभा सीट पूरे होने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि वे मांग नहीं करेंगे, बल्कि गठबंधन के फैसले का इंतजार करेंगे। मांझी के इस बयान से बिहार एनडीए में हलचल है, जहां छोटे दलों की दावेदारी से सीट बंटवारे में जटिलता बढ़ रही है। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने राज्यसभा की एक सीट पर हिना शहाब को भेजने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि हिना शहाब अल्पसंख्यक उम्मीदवार के रूप में सबसे बेहतर चेहरा है और राजद उन्हें उतारकर सीट जीत सकता है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर एआई तकनीक का उपयोग कर किसानों को कृषि सलाह दे रहा है।
एक डिजिटल दीदी एआई आवाज में डिजिटल बोर्ड और सामुदायिक रेडियो के माध्यम से सरल भाषा में बुवाई, सिंचाई, कीट नियंत्रण जैसे विषयों पर मार्गदर्शन प्रदान करती है। झारखंड और मध्य प्रदेश के बीच सीधी रेल सेवा के तहत 27 फरवरी से भोपाल धनबाद भोपाल एक्सप्रेस चलेगी। यह ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चलेगी और खलारी स्टेशन पर इसका ठहराव होगा, जिससे स्थानीय यात्रियों को सुविधा मिलेगी। इस वर्ष होली 4 मार्च बुधवार को उदय तिथि के अनुसार मनाई जाएगी। होली का दहन 2 मार्च सोमवार की रात भद्रा के पुच्छ काल में 11:53 से 12:50 के बीच होगा। इस साल होलिका दहन के एक दिन बाद रंगोत्सव मनाया जाएगा। 3 मार्च को खग्रास चंद्र ग्रहण भी लगेगा, जो भारत में स्पर्श व मोक्ष के समय अदृश्य रहेगा। सीएसबीसी की ओर से बिहार में पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर के 993 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए फॉर्म 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक भरा जा सकेगा। निगरानी विभाग ने समस्तीपुर के दल सिंहसराय में बड़ी कार्रवाई की। विद्यापति नगर के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी राजेश कुमार भगत को 10,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। शिक्षा विभाग ने दिल्ली के ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट से अमान्य उपाधि प्राप्त शिक्षकों पर कार्रवाई तेज कर दी है। राज्य स्तर पर ऐसे शिक्षकों की सूची मांगी गई है। भागलपुर में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने सभी प्रखंडों को 1 सप्ताह में ऐसे शिक्षकों की पहचान कर विवरण देने का निर्देश दिया है। पटना में गंगा नदी पर रो पैक्स क्रूज का परिचालन दीघा घाट से मीनार घाट तक फिर से शुरू हो गया है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित यह क्रूज शाम को चलता है। 250 रुपये में 40 मिनट का सफर कर पर्यटक गंगा के मनोरम दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। रेलवे ने होली के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए टाटानगर और बक्सर के बीच नई स्पेशल ट्रेन 0818 चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेन धनबाद और पटना होते हुए चलेगी, जिससे झारखंड और बिहार के हजारों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। भीड़ को देखते हुए पार्किंग की अलग अलग व्यवस्था की गई है। बस ट्रैक्टर और पिकअप के लिए हवाई अड्डा मैदान, गोलंबर और रेलवे मैदान तय किया गया है। वहीं 4 पहिया और 3 पहिया वाहन सिंडिकेट आईटीआई रोड, बाजार समिति ग्राउंड और किला मैदान में खड़े किए जा सकेंगे। 2 पहिया वाहन किला मैदान और थाना चौक ज्योति चौक मार्ग के किनारे लगाए जा सकेंगे। ये बसें मुजफ्फरपुर से दिल्ली के लिए चलेंगी। मुजफ्फरपुर प्रमंडल के जिलों में 38 बसों का परिचालन होगा। पहले दिन सोमवार को करीब 12 बसें दिल्ली के लिए रवाना हुई। कुछ बसों का परिचालन इमली चट्टी स्थित डिपो से हो रहा है, तो कुछ का बैरिया से किया जा रहा है। ऐसी बसों में कुर्सी व स्लीपर की सुविधा है। मुजफ्फरपुर के अलावा सीतामढ़ी व शिवहर से भी यह सुविधा शुरू की गई है। भिखारी राय आज भी भटकते युवाओं को डेयरी में काम देकर उन्हें रोजगार दे रहे हैं। भिखारी राय की इस पहल को कृषि विज्ञान केंद्र ने भी सराहा है। 23 दिसंबर 2025 को किसान दिवस पर कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित समारोह में नवाचार व बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिले के 10 किसानों को सम्मानित किया गया था। इनमें भिखारी राय भी शामिल है। मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल SKMCH में बंदरों का आतंक बढ़ गया है। हाल ही में बंदरों के झुंड ने केला खा रहे बच्चों पर हमला कर दिया, जिससे वे बाल बाल बचे। अस्पताल में 50 से अधिक बंदरों का जमावड़ा है। होलिका दहन के दिन पूर्ण चंद्र ग्रहण का दुर्लभ संयोग बन रहा है। मुजफ्फरपुर के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर निगम पांडेय के अनुसार ग्रहण के कारण होलिका दहन 2 मार्च को शाम 6:48 से रात 8:50 बजे तक होगा। रंगों वाली होली 4 मार्च को मनाई जाएगी। अग्निवीर सेना भर्ती 2027 की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके लिए 1 अप्रैल तक आवेदन किए जा सकते हैं। इस साल से भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अब यह साल में 1 बार होगी। 35 वर्ष तक के उम्मीदवारों को भी कुछ पदों पर मौका मिलेगा। ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने होली 2026 के लिए मुजफ्फरपुर, दरभंगा और समस्तीपुर से कई स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। ये ट्रेनें दिल्ली, मुंबई और पश्चिम भारत के लिए अतिरिक्त कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी, जिससे यात्रियों की भीड़ कम होगी।
होली पर घर जाने वाले यात्रियों को ट्रेनों में सीटें नहीं मिल रही हैं। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों से दरभंगा, मधुबनी के लिए लगभग सभी ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिलना असंभव हो गया है। वेटिंग लिस्ट 150 से 250 के पार है, जिससे यात्री परेशान हैं। तत्काल टिकट भी तुरंत फुल हो रहे हैं। बिहार विधानसभा में राजद विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने चौकीदारों पर हुए लाठीचार्ज की न्यायिक जांच और भूमिहीन परिवारों को 3 डिसमिल जमीन देने की मांग की। विपक्ष ने इसे अलोकतांत्रिक बताया, जबकि सत्ता पक्ष ने आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। इस मुद्दे पर सदन के भीतर भी तीखी बहस की संभावना है, जिससे बिहार की राजनीति में टकराव बढ़ सकता है। विष्णुपद गलियारा परियोजना पर गया में उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने की। परियोजना का उद्देश्य विष्णुपद मंदिर के बाहरी परिसर को विकसित कर पिंडदानियों और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ाना है। गया के अनीस कुमार को इंडियन प्रीमियर लीग, आईपीएल फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स ने नेट बॉलर ट्रायल के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। उन्होंने लुधियाना में हुए ट्रायल में अपनी सटीक लाइन लेंथ और गति से चयनकर्ताओं को प्रभावित किया। बोधगया मंदिर सलाहकार बोर्ड की बैठक में महाबोधि कॉरिडोर योजना पर चर्चा हुई, जिसमें विकास और संरक्षण के संतुलन पर जोर दिया गया। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की पवित्रता बनाए रखने और विरासत मानकों से समझौता न करने का संकल्प लिया गया। भागलपुर के पीर पैंती में स्वामी आगमानंद जी महाराज के सानिध्य में 2 दिवसीय महारुद्र यज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम भक्तिमय वातावरण और आध्यात्मिक उन्नति का अद्भुत अनुभव लेकर आया। उद्घाटन विधायक मुरारी पासवान ने किया। भागलपुर में डीटी के दत्ता प्रतियोगिता ने उच्च विद्यालय के छात्रों में सामाजिक शोध और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया। 9 महीने की इस पहल में छात्रों ने शहर की समस्याओं पर गहराई से अध्ययन किया, जैसे खाद्य लाइसेंस और छठ पूजा का पर्यावरणीय प्रभाव। भागलपुर जमालपुर रेलखंड पर मुस्लिम हाई स्कूल, एकचारी और मुरारका कॉलेज के पास 3 रेल ओवर ब्रिज आरओबी बनेंगे। 250 करोड़ की लागत से बनने वाले इन आरओबी से बार बार क्रॉसिंग गेट टूटने, जाम लगने और ट्रेनों के संचालन में बाधा जैसी समस्याओं का समाधान होगा। उत्तरी रेलवे के लखनऊ मंडल में 26 फरवरी को स्वचालित सिग्नलिंग कार्य के कारण ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है। कई ट्रेनों के मार्ग डायवर्ट किए गए हैं और कुछ विलंब से चलेंगी। भटिंडा बालूरघाट और कामाख्या गांधीधाम एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनें वैकल्पिक रास्तों से गुजरेंगी। औरंगाबाद और सिवान सहित विभिन्न जिलों के कई न्यायिक अधिकारियों का तबादला किया गया है। हाईकोर्ट द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय और दाऊदनगर कोर्ट के 5 अधिकारियों का स्थानांतरण हुआ है। नबीनगर औरंगाबाद में 1.85 करोड़ की लागत से सम्राट अशोक भवन और 76 लाख से नाली सड़क का शिलान्यास हुआ। विधायक चेतन आनंद और अन्य ने फीता काटा, लेकिन मुख्य पार्षद प्रियंका सिंह अनुपस्थित रहीं। बिहटा औरंगाबाद रेल परियोजना की सभी प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं। अब हैदराबाद की एसआई इंफ्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी जल्द ही भूमि अधिग्रहण शुरू करेगी, जिसे 1 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 25 फरवरी को अररिया दौरे को लेकर इंडो नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वे सिकटी प्रखंड में एसएसबी कंपनी लेटी के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन करेंगे। अररिया में राज्य सरकार और जिलाधिकारी के निर्देश पर परिवहन विभाग अवैध और मॉडिफाइड डीजे वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। यह अभियान सड़क सुरक्षा, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए है। बिहार में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 सरकारी अधिकारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। एक सर्वे अमीन को 20,000 रुपए और एक प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को 10,000 रुपए लेते पकड़ा गया। राजद दिवंगत नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को राज्यसभा भेजने पर विचार कर रहा है। उनके बेटे ओसामा शहाब के विधायक बनने के बाद हिना की राजनीतिक सक्रियता बढ़ी है।
बिहार विधानसभा में मंगलवार को महज 24 मिनट में 4 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इन्हें सदन में पेश किया। विपक्ष ने प्रक्रिया की गति पर सवाल उठाए और उनके संशोधन प्रस्तावों को खारिज कर दिया गया। सुपौल जिले के निर्मली नगर में निगरानी विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सर्वे अमीन विक्रम कुमार को 20,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी नाग मंदिर के पास हुई। अमीन पर जय नारायण यादव से जमीन सर्वे के नाम पर 50,000 रुपये मांगने का आरोप था, जिसकी पहली किश्त लेते हुए उसे पकड़ा गया। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 41 शोधार्थियों का पीएचडी रजिस्ट्रेशन सिनोप्सिस स्वीकृति के अभाव में अटका है। प्रभारी कुलपति और सोशल साइंस डीन के बीच चर्चा न होने से फाइल आगे नहीं बढ़ी। छात्र राजद ने डीन का घेराव कर विरोध जताया। भागलपुर विधायक रोहित पांडेय ने विधानसभा में 3 महत्वपूर्ण जनहित मुद्दे उठाए। शहर में बूचड़खानों की स्थिति, थानों में जब्त वाहनों का अंबार और संयुक्त प्रशासनिक भवन का निर्माण। उन्होंने बूचड़खानों से होने वाली गंदगी व संक्रमण और जब्त वाहनों से थानों में जगह की कमी पर चिंता व्यक्त की। बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान एक युवक प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच गिर गया। मौके पर मौजूद आरपीएफ जवानों ने तत्परता दिखाते हुए युवक सौरभ कुमार को सुरक्षित बाहर निकाला। उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भोजपुर के किसान अब धान गेहूं से हटकर बागवानी, खासकर आम की खेती पर ध्यान दे रहे हैं। जिले में 100 एकड़ में नए आम के पौधे लगाने का लक्ष्य लगभग पूरा हो गया है। अब यहां लंगड़ा बीजू के साथ अमेरिकन टॉमी एटकिंस और अफ्रीकी सेंसेशन जैसी विदेशी किस्में भी उगाई जा रही हैं। भोजपुर एसपी राज ने जनसुनवाई में नागरिकों की शिकायतें सुनी। राहुल सिंह ने घर पर खड़ी गाड़ी का ऑनलाइन चालान कटने की शिकायत की, जिस पर जांच के आदेश दिए गए। असलम और इब्रार ने अतिक्रमण और दुर्गंध की समस्या बताई, जबकि हरे राम मिश्रा ने गुम हुए मोबाइल की बरामदगी की मांग की। बांका टाउन थाना में एक 11 वर्षीय बच्ची ने अपनी मां द्वारा मारपीट से परेशान होकर मदद मांगी। पुलिस ने पहले समझाकर भेजा, लेकिन बच्ची दोबारा शिकायत लेकर आई और पिता के पास रहने की इच्छा जताई। मां ने आर्थिक दबाव का हवाला दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 2 मार्च को बांका के कटोरिया दौरे की तैयारियां तेज हैं। एसपी उपेंद्रनाथ वर्मा ने निर्माणाधीन डिग्री कॉलेज और रेफरल अस्पताल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से पहुंचकर रेफरल अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। बांका में एक दुल्हन ब्यूटी कुमारी ने अपनी शादी की रस्में पूरी होते ही मैट्रिक की अंग्रेजी परीक्षा दी। रजौन के धौनी चकसफिया स्थित परीक्षा केंद्र पर मेहंदी और गहनों में सजी ब्यूटी को देखकर सभी हैरान रह गए। पति केंद्र के बाहर इंतजार कर रहे थे। दरभंगा के बिरौल में रविवार देर रात एक युवक से हथियार के बल पर बाइक लूट ली गई। 4 नकाबपोश बदमाशों ने अरुण मल्लिक से उनकी यामाहा R15 बाइक छीनने से पहले 2 हवाई फायर किए और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। गोपालगंज में जगरनाथवा बोकर देले बिया शीर्षक वाला एक आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। शिकायत मिलने पर तकनीकी जांच के आधार पर बरई बेली गांव से एक महिला और उसके पति को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित कर लिए हैं और वीडियो के स्रोत की जांच कर रही है। होली पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने हावड़ा और नई दिल्ली के बीच विशेष वातानुकूलित ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें 25 फरवरी से 5 मार्च तक चलेंगी, जिससे नियमित ट्रेनों में टिकट न मिलने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। सरकार ने 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर बैठे जमीन रजिस्ट्री की सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है। यह सुविधा 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी, जिससे बुजुर्गों को निबंधन कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। औद्योगिक रूप से पिछड़े खगड़िया में अब स्टील उद्योग लगने की उम्मीद जगी है। श्यामा स्टील उद्योग के प्रस्ताव पर उद्योग विभाग और ब्याड़ा के वरिष्ठ अधिकारियों ने गोगरी सर्किल नंबर 1 के वीरबास पैकांत में 400 एकड़ जमीन का निरीक्षण किया।
खगड़िया कुशेश्वर स्थान रेल परियोजना के तहत खगड़िया से अलौली तक ट्रेन सेवा शुरू हो गई है। हालांकि केवल एक जोड़ी सवारी गाड़ी और उसकी अव्यवहारिक समय सारिणी से यात्री असंतुष्ट हैं। समस्तीपुर मंडल के डीआरएम ने समय सारिणी की समीक्षा का आश्वासन दिया है। खगड़िया में अगुवानी सुल्तानगंज महासेतु का निर्माण कार्य 6 जून 2025 को दूसरी बार शुरू हुआ है। पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अधिकारियों की चौकसी बढ़ी है। दूसरी बार निर्माण कार्य शुरू होते ही पुल निर्माण विभाग के कई अधिकारी चौकस दिख रहे हैं। लोगों को अब उम्मीद जगी है कि यह पुल समय पर पूरा होगा। भभुआ में 18.85 करोड़ रुपए की लागत से अटल कला केंद्र का निर्माण हो रहा है। यह आधुनिक सुविधाओं से लैस 620 सीटों वाला ऑडिटोरियम होगा, जिसमें सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सरकारी कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 26 फरवरी को किशनगंज जा सकते हैं। वे वाइब्रेंट विलेज योजना की समीक्षा करेंगे और भारत नेपाल सीमा से सटे गांवों का निरीक्षण करेंगे। दार्जिलिंग पुलिस ने विधाननगर जांच केंद्र पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 3.349 किलोग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक बीएसएफ इंस्पेक्टर आलोक कुमार रविकर को गिरफ्तार किया है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की मांग पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि NH 31 के खगड़िया पूर्णिया खंड के 4 लेन डीपीआर में कुर्सेला और कोड़ा बाजारों में फ्लाईओवर प्रस्तावित हैं। मोकामा मुंगेर 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना को प्रशासनिक गति मिली है। 4,447 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 82.4 किलोमीटर लंबी यह सड़क बिहार और झारखंड की कनेक्टिविटी मजबूत करेगी। मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज में एक छात्र अमन कुमार के खिलाफ फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र जमा कर MBBS सीट हासिल करने के प्रयास में FIR दर्ज की गई है। मधेपुरा और सिंहेश्वर धाम को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए 11.272 किलोमीटर लंबे बाईपास निर्माण को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। NH 106 पर माणिकपुर चौक से बुढ़ावे तक बनने वाले इस बाईपास का DPR 28 फरवरी तक तैयार हो जाएगा। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि लोहिया और JP के नाम पर राजनीति करने वाले दलों ने विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए 60 से 70 करोड़ रुपए खर्च कर वोट खरीदे। उन्होंने जन सुराज की मूल अवधारणा बिहार का नवनिर्माण बताया। मधुबनी में अनजान व्हाट्सएप लिंक खोलने पर लोग साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं। हाल ही में उमेश कुमार राय ने एक लिंक पर क्लिक किया और उनके बैंक खाते से 1.72 लाख रुपए की ठगी हो गई। इससे पहले पूर्व मुखिया डॉक्टर इंद्र मोहन झा का मोबाइल भी हैक कर लिया गया था। तारापुर में होली पर्व शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु शांति समिति की बैठक हुई। SDO राकेश रंजन कुमार ने डीजे पर अश्लील गाने, शराब के नशे में हरकतें और जबरन रंग डालने पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए। मुंगेर जिले में मत्स्य विभाग फ्रेश कैच आउटलेट खोल रहा है। इससे उपभोक्ताओं को ताजी और गुणवत्तापूर्ण मछली मिलेगी, जबकि मत्स्य पालकों को सीधा बाजार मिलेगा। 7 निश्चय 3 योजना के तहत नगर परिषद क्षेत्र में 2 आउटलेट खुलेंगे, जिससे मछली उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। राजगीर का वाइल्ड लाइफ जू सफारी अब गैंडा और शेर के प्रजनन केंद्र के रूप में विकसित होगा, जिससे जैव विविधता मजबूत होगी। अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर ने यह घोषणा की। ग्लास ब्रिज की क्षमता दोगुनी होकर 2000 टिकट प्रतिदिन होगी। साथ ही दिव्यांगों के लिए रैंप और लिफ्ट की सुविधा मिलेगी। छपरा के लोगों को अब जाम से राहत मिलेगी। राज्य सरकार ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए ट्रैफिक सिग्नल और आधुनिक कंट्रोल रूम स्थापित करने की मंजूरी दी है। यह पहल विधायक छोटी कुमारी के प्रयासों से संभव हुई है और मुख्यमंत्री सुशासित शहर योजना के तहत लागू होगी। सारण जिले के सोनपुर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा डबल डेकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने जा रहा है। राज्य सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है और भूमि अधिग्रहण के लिए 1302 करोड़ रुपए जारी किए हैं। सारण को 1302 करोड़ रुपए के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की मंजूरी मिलने से क्षेत्र में उत्साह है।
सांसद राजीव प्रताप रूडी के प्रयासों से मिली इस सौगात के बाद पटना एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। यह परियोजना सारण में रोजगार, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देगी, जिससे क्षेत्र विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। होली पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने 2 महत्वपूर्ण विशेष ट्रेनों की घोषणा की है। ये ट्रेनें छपरा जंक्शन से होकर गुजरेंगी, जिससे सारण और आसपास के जिलों के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। रेलवे ने होली के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए श्रीगंगानगर और समस्तीपुर के बीच साप्ताहिक विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 1 मार्च से 29 मार्च तक श्रीगंगानगर से और 3 मार्च से 31 मार्च तक समस्तीपुर से चलेगी। रेलवे प्रशासन ने होली पर्व के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए श्रीगंगानगर जंक्शन से समस्तीपुर के बीच साप्ताहिक विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेन 1 से 29 मार्च तक श्रीगंगानगर से और 3 से 31 मार्च तक समस्तीपुर से चलेगी। सीतामढ़ी के सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को बड़ी राहत दी है। 6 साल से अधिक पुराने एनपीए ऋणों पर 100%, जबकि 4 से 6 साल पुराने ऋणों पर 90% ब्याज माफ होगा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने होली के अवसर पर प्रवासियों के लिए सीतामढ़ी से दिल्ली के बीच 15 बसों का परिचालन शुरू किया है। यात्री ऑनलाइन पोर्टल और 14 ऑफलाइन काउंटरों से टिकट बुक कर सकते हैं। ये बसें शिवहर, गोरखपुर और मथुरा होते हुए दिल्ली जाएंगी। सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर में एक छात्रा का लॉकेट खोने पर तांत्रिक के कहने पर बच्चों को कच्चा रंगीन चावल खिलाया गया। इसे खाने के बाद कई बच्चों ने तबीयत बिगड़ने की शिकायत की, जिससे स्कूल में हंगामा हुआ। बिहार सरकार बच्चों में बढ़ती ऑनलाइन गेमिंग की लत और स्क्रीन टाइम को नियंत्रित करने के लिए एक व्यापक नीति तैयार कर रही है। सिकटा विधायक समृद्ध वर्मा द्वारा मुद्दा उठाने के बाद सरकार ने इसे गंभीर माना और NIMHANS बेंगलुरु से विशेषज्ञ रिपोर्ट मांगी है। ह्यूमन पीपुल टू पीपुल इंडिया HPPI की 70 सदस्यीय टीम ने 2 दिवसीय दौरे पर VTR में जंगल सफारी का आनंद लिया। उन्होंने गौर, हिरण जैसे वन्य जीव देखे और प्राकृतिक सौंदर्य से मंत्रमुग्ध हुए। राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल मोतिहारी ने सड़क को स्ट्रीट लाइटों से रोशन करने, प्रमुख चौराहों पर सार्वजनिक शौचालय बनाने और पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित व्यवस्था विकसित करने की पहल की है। होली के बाद काम शुरू होने की उम्मीद है। 7 फरवरी से चल रही इस हड़ताल से अंचल कार्यालयों में हजारों आवेदन लंबित हैं, जिससे किसानों और भूमिधारकों को भारी परेशानी हो रही है। वैकल्पिक व्यवस्था के बावजूद दाखिल खारिज का काम ठप है और जल्द समाधान की उम्मीद कम है।